सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल पॉन्डर हब। दोस्तों, वीडियो काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है बिकॉज ऑफ अभी काफ़ी डिले हो रहा था। कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे टेक्निकल, इस वजह से वीडियो आने में डिले हो रहा था। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू बिल्ड ऑर्गेनिक ट्रैफिक इन योर वेबसाइट। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द जो ब्लॉगर्स होते हैं वो अपना आर्टिकल, अपना जो ब्लॉग है स्टार्ट कर देते हैं, बट प्रॉब्लम क्या आती है कि उनको ये नहीं पता होता है कि ट्रैफिक कैसे लाना है। माना कि आपकी वेबसाइट आपने नया बनाया और वर्डप्रेस पर अपनी वेबसाइट को बनाई आपने, ठीक है। देन एडसेंस का अप्रूवल भी मिल गया, बट अगर आपके पास ट्रैफिक नहीं होगा तो किस तरीके से आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। ठीक है, एक जेन्युइन मेथड होता है जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक के बाद ही आपको जो एडसेंस से अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए एक आपको प्रॉपर गाइड को फॉलो करना होगा। उसके लिए मैं ये लाया हूँ 5 पॉइंट आपके लिए। आप अगर ये वीडियो पूरा देखेंगे तो पांचों पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट में ऑर्गेनिक ट्रैफिक को लाएंगे जो कि लंबे समय तक चलता रहेगा। सो बिना डिले किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। तो यार फटाफट से अपने माइंड मैप को ओपन कर लेते हैं क्रोम पे जाकर। तो मैंने यहाँ से माइंड मैप बना रखा था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर माइंड मैप। उसको मैं यहाँ से ओपन करूंगा तो अब आपके सामने एक टेबल दिख रही होगी, ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ाने के 5 तरीके यानी ट्रिक्स। ठीक है, अब यह आपको कहाँ मिल रहा है? यूट्यूब चैनल पर, जो कि हमारे चैनल का नाम है पॉन्डर हब। अगर आप लोग यहाँ पर जाकर वर्डप्रेस से रिलेटेड कई सारे वीडियोस को और भी देख सकते हैं। ठीक है, वीडियोस अच्छे लगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है, सो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड मैजिक। इस पॉइंट का क्या मतलब है यहाँ पर? ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा टेक्स्ट लिख रखा है जो कि है सिर्फ 1% लोग जानते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का सही इस्तेमाल। ठीक है, अब इसके बाद कुछ 5 पॉइंट है। क्या है वो सही इस्तेमाल? 1% कौन से वो लोग हैं जो जानते हैं? ठीक है, तो लो कंपटीशन, हाई कन्वर्जन। इसका मतलब क्या है कि जिसका हाई कन्वर्जन रेट हो और कंपटीशन लो हो। मतलब कि ऐसे लॉन्ग टेल कीवर्ड को आपको कवर करना है जिनमें लो कंपटीशन हो और हाई का मतलब हाई कन्वर्जन रेट हो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं कि बेस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर बैक पेन वर्सेस आयुर्वेदिक मेडिसिन। जो हमारा आयुर्वेदिक मेडिसिन है वह एक शॉर्ट कीवर्ड है। वहीं पे अगर हम लोग इसको देखें, बेस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर बैक पेन, ये हमारा एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। तो हमें किस पर फोकस करना है? लॉन्ग टेल कीवर्ड पर, जो कि हमारा है बेस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर बैक पेन। ठीक है, देन आयुर्वेदिक मेडिसिन, इस पर हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है। इस पर क्या है कि कई सारी ऐसी वेबसाइट्स, मतलब कि हाई अथॉरिटी की वेबसाइट है जो ऑलरेडी गूगल के 1 to 10 पेज पर रैंक कर रही हैं। तो अगर हम लोग ऐसे कीवर्ड को टारगेट करेंगे तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो हमको क्या करना है? लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट करना है, जिससे हमारी भी वेबसाइट जो है टॉप 10 पे आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो यही है कि इस पर जो कंपटीशन है वह कम रहेगा और इसका जो कन्वर्जन रेट है वह हाई होगा। ठीक है, और अगर अब जैसे कि आपको अगर फाइंड करना हो कि कहाँ से निकालेंगे आप ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को, उसके लिए मैं आपको कुछ टूल्स सजेस्ट करता हूँ, जैसे कि गूगल कीवर्ड प्लानर, इसको आप यूज कर सकते हैं। एक आंसर द पब्लिक, इसका मतलब है कि जैसे आप कोरा, रेडिट जैसी वेबसाइट पर जाकर वहां पर पब्लिक के आंसर कर सकते हैं पब्लिक को, और वहां से अपने टाइटल को जनरेट कर सकते हैं और लॉन्ग टेल कीवर्ड को भी वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि ये हाउ टू फाइंड, इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड, जैसे कि ये मैंने बताया आपको, कोरा, रेडिट पे आप लोग जाएंगे तो वहां से आप क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं, वहीं से क्वेश्चन बेस्ड टाइटल को क्रिएट कर सकते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड को ले सकते हैं और अपनी वेबसाइट के बॉडी, टाइटल, H1 हेडिंग, H2, H3, H4 और पैराग्राफ्स और कंक्लूजन में इंक्लूड करेंगे। तो आपका जो कीवर्ड है वह रैंक करना स्टार्ट कर देगा और आपकी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। बट मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि जब आप ये सारा कर देंगे तो आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक आना स्टार्ट ही हो जाएगा। अब इस पर मैटर क्या करता है कि आपने जो कीवर्ड लिया है और आपने जो टाइटल बनाया है और आपने जो वहाँ पर बॉडी पे जो कंटेंट लिखा हुआ है उसकी क्वालिटी क्या है। आपने किस तरीके का कंटेंट अपनी ऑडियंस को, मतलब जो जिस ऑडियंस तक आप पहुंचना चाह रहे हैं उसको किस तरह का आपने जो अपना आर्टिकल है उसको, कंटेंट को आपने डिलीवर किया है, ये भी मैटर करता है। तो इस चीज़ को आपको एक एनालिसिस करनी होगी, एक रिसर्च करनी होगी। उसके बाद आप जब इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे लॉन्ग टेल कीवर्ड मैजिक का काम। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आपके ब्लॉग में ट्रैफिक आना स्टार्ट होना ही होना है। ठीक है, तो इस चीज़ पर फोकस करिए और आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आना भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर, जो कि हमारा है मोबाइल फर्स्ट कंटेंट स्ट्रैटेजी। ठीक है, इसका क्या मतलब है यहाँ पर?
ठीक है, मोबाइल फर्स्ट कंटेंट स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर भी एक छोटा सा पैराग्राफ लिख रखा है जो कि हमारा है कि गूगल ने खुद माना मोबाइल ट्रैफिक को इग्नोर करने वालों की रैंकिंग गिर रही है। अब गूगल ने ऐसा क्यों माना है कि जो ट्रैफिक जो इग्नोर करते हैं उनकी रैंकिंग गिर रही है? ठीक है, तो इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको क्लियर करता हूँ एक एक करके। जैसे कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव डिजाइन जरूरी है। ठीक है, अगर आपने एक वेबसाइट बनाई, चाहे वो वर्डप्रेस हो चाहे अपने कोडिंग पे बनाया हो, तो आपको अपनी वेबसाइट को मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाना ही होगा, बिकॉज ऑफ 80% जो पॉपुलेशन है वह मोबाइल पर ही अपने मतलब जो यूज करती है रीडिंग के लिए। तो आपको अगर अपनी वेबसाइट को अगर आप लोगों ने मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाया तो उससे ट्रैफिक आना स्टार्ट होगा। और गूगल भी मानता है जो मोबाइल रिस्पॉन्सिव अगर वेबसाइट है वह उनको भी डिस्कवर पेज पे अपने वो लाना स्टार्ट करता है। डिस्कवर के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो पे बात जरूर करूंगा। ठीक है, तो आपको अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है। ठीक है, देन दूसरा पॉइंट है पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। इसका क्या मतलब है? अब यहाँ पर आपको आगे देखेंगे 3 सेकंड से कम, मतलब कि अगर आपकी वेबसाइट अगर 3 सेकंड से कम स्पीड में मतलब खुल जा रही है अगर ब्राउजर पर, तो वह वेल गुड है। ठीक है, और अगर पेज स्पीड अगर 3 सेकंड से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि जो आप अपनी वेबसाइट की जो स्पीड है उसको बढ़ाइए, उसको ऑप्टिमाइज करिए प्रॉपर। जाके जब सर्च करेंगे पेज स्पीड ऑप्टिमाइजर तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे रिजल्ट में। जैसे यहाँ पर सर्च करता हूँ इसको, तो आप लोग देखेंगे ये मिलेगा आपको वेब देव करके। तो इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग अपनी वेबसाइट का यहाँ पर डोमेन डालेंगे, देन एनालाइज पे क्लिक करेंगे। तो जो वेबसाइट की जो स्पीड है या फिर जो परफॉर्मेंस है सारा कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और उसके लिए आपको क्या करना है, बस केवल आपको अपना यहाँ पर डोमेन डालना है, देन एनालाइज पे क्लिक करना है और मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों के लिए यहाँ पर वो शो हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है वह है एएमपी पेजेस इम्प्लीमेंटेशन। और तो मैं इस पर अगर बोलूँ तो दिस इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द वेबसाइट जो है विदाउट एएमपी पेजेस भी रैंक करती हैं। और अगर आप लोग एएमपी पेज अगर इंक्लूड कर भी देंगे अगर एक प्लगइन यूज़ करके, तो इससे भी कोई ज़्यादा आपकी वेबसाइट पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग नॉट यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि नहीं यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं यहाँ पे। और हमारा जो चौथा पॉइंट है वह है थंब फ्रेंडली नेविगेशन। ठीक है, अब ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसी वेबसाइट के एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, पेज स्पीड इनसाइट्स का। अब मैं क्या करता हूँ, ये इसका वर्ड जो डेस्कटॉप मोड है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितनी अच्छी वेबसाइट ये दिख रही है। ठीक है, अब इसी को मैं अगर मोबाइल व्यू पे इंस्पेक्ट करके एक बार ले जाता हूँ। ठीक है, तो अब आप लोग देखेंगे कि जो इसका जो पेज है वो कैसा दिख रहा है। ठीक है, एक अच्छे से डिज़ाइन है और अच्छा खासा ये काम भी कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है सारी चीज़ें कहाँ पर क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं डोमेन डालूंगा अपना और एनालाइज पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर सारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का यही मतलब है कि जो आप लोगों ने जो अपनी वेबसाइट पर नेविगेशन लगा रखा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग थ्री डॉट लगाएंगे, तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक प्रॉपर नेविगेशन आ जाएगा। तो नेविगेशन का मतलब है कि जो आपकी साइट के लिंक्स हैं वो प्रॉपर दिखने चाहिए यूज़र को मोबाइल पे, मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए सारा कुछ। तो इससे भी आपकी वेबसाइट की स्पीड में फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 4 पॉइंट मोबाइल फर्स्ट कंटेंट स्ट्रैटेजी। तो इन 4 पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है एक एक करके, और सारी चीज़ों को अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो इससे भी आपकी वेबसाइट में ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। और अब हम लोग बात करेंगे अपने तीसरे पॉइंट की ओर, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वीडियो एंड विजुअल कंटेंट पावर। ठीक है, अब वीडियो एंड विजुअल कंटेंट पावर, इसका मैंने यहाँ पर एक छोटा सा इसमें भी पैराग्राफ लिख रखा है कि टेक्स्ट से 10x ज़्यादा इंगेजमेंट देता है वीडियो कंटेंट। इसका क्या मतलब है? अब आपने जैसे ये टेक्स्ट यहाँ पर लिखा, मान लेते हैं कोई वेबसाइट है, आप लोगों ने वहाँ पर मतलब कि आपको वहाँ पर कोई टेक्स्ट मिल गया। अब अगर आप लोग वहाँ पर वीडियो ऐड करेंगे तो उससे क्या एंगेजमेंट ज़्यादा मिलेगा, ऐसा है? तो इस पर बात करेंगे, 4 पॉइंट है, डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारा पहला जो पॉइंट है वह है एम्बेडेड वीडियो से एवरेज टाइम इंक्रीज। अब मान लेते हैं आप लोगों ने एक ब्लॉग लिखा, मैं यहाँ से मान लेता हूँ ये एक ब्लॉग है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर एक वीडियो लगा दिया जाए, अगर वीडियो डाल दिया जाए, इसी हेडिंग से रिलेटेड यहाँ पर एक वीडियो डाल दिया जाए, तो क्या इस पर फर्क पड़ेगा कोई? जी हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। इससे फर्क क्या पड़ेगा कि जो आपकी वेबसाइट का एवरेज टाइम है वह इंक्रीज हो जाएगा। अगर कोई यूजर यहाँ पर आएगा
और इस चीज़ को प्रॉपर अगर वो रीड करेगा, तो इससे आपकी वेबसाइट का जो पेज का मतलब टाइम है, एवरेज टाइम है, वह इंक्रीज हो जाएगा। इससे आपको ही प्रॉफिट होने वाला है। तो क्यों ना अपनी वीडियो को, किसी भी यूट्यूब की वीडियो को आप लोग अपनी वेबसाइट पे यूज़ करें, और उससे भी थोड़ा सा वहाँ से बेनिफिट मिलेगा, और आपका ब्लॉग भी आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो वीडियो को यूज़ कर सकते हैं आप लोग। और देन हमारा दूसरा पॉइंट है इन्फोग्राफिक फॉर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। ठीक है, मतलब इनको इन्फोग्राफिक्स को भी यूज़ करना है। आपने कोई लेंदी सा टॉपिक लिया, अब उसको अगर आपको एक्सप्लेन करना होगा, उसके लिए आपको इन्फोग्राफिक्स का यूज़ करना चाहिए। अगर आपने जो पैराग्राफ वहाँ पे लिख रखे हैं, अगर आप लोग उनको इन्फोग्राफिक्स में अगर डिज़ाइन कर सकते हैं, पिक्चर्स में समझा सकते हैं चीज़ों को, तो वहाँ पर आप लोग इन्फोग्राफिक्स को यूज़ करिए। और उससे क्या होगा, ऑडियंस इंगेज होगी आपका कंटेंट रीड करने के लिए। तो इन्फोग्राफिक्स को भी यूज़ करिए। अब हमारा दूसरा पॉइंट, मतलब तीसरा पॉइंट है ASI कीवर्ड्स थ्रू इमेज अल्ट टेक्स्ट। तो ये अल्ट टेक्स्ट का कमाल है। जब हम लोग क्या करते हैं, कोई इमेज लगाते हैं तो वहाँ पर अल्ट टेक्स्ट डालते हैं, मतलब कीवर्ड जो हमारा होता है वह अल्ट टेक्स्ट में ऐड करते हैं। इससे भी जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वह बिल्ड होता है। मतलब कि आपकी वेबसाइट जो है, जो कीवर्ड आपने ऐड कर रखे हैं, वह कीवर्ड जो यूज़र अगर सर्च करता है गूगल पर आकर, तो उसको आपका कंटेंट दिखाया जाता है अल्ट टेक्स्ट के जरिए ही। तो इस चीज़ को भी आप इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, देन यूट्यूब प्लस वेबसाइट इंटीग्रेशन, जो कि मैंने ऊपर यहाँ पर इसको कवर कर दिया है। ठीक है, इस जगह। तो ये 4 पॉइंट थे, इनको भी आपको अपनी वेबसाइट पे यूज़ करना है। इससे भी आपके ऑर्गेनिक ट्रैफिक पर फ़र्क पड़ने वाला है। तो यूज़ करिए इन तीनों पॉइंट को। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे हमारे चौथे पॉइंट की ओर, यूज़र एक्सपीरियंस यूएक्स रैंकिंग फैक्टर। इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर भी मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ लिख रखा है, जो कि लिखा है गूगल अब यूजर्स के बिहेवियर से रैंकिंग तय करता है। कैसा बिहेवियर है यूजर्स का जो गूगल रैंकिंग तय करता है? ठीक है, तो चलो ये समझते हैं चारों पॉइंट को यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं पहला पॉइंट, जो कि हमारा है बाउंस रेट कम करने के टिप्स। ठीक है, कि बाउंस रेट अगर कम करने की टिप्स, मतलब कि अगर आपकी वेबसाइट, जैसे कि आप लोग अगर कंसोल पे अपने जाएंगे, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा एक बाउंस रेट का कॉलम, या फिर आप लोग जाएंगे एनालिटिक्स, यानी गूगल एनालिटिक्स पे जाएंगे, तो वहाँ पर भी आपको बाउंस रेट का कॉलम मिल जाएगा। अगर वहाँ पर आपको ये इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो क्या करना है, इसको आपको मतलब कम करना है। अब बाउंस रेट होता क्या है, कि जैसे कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पर आया और वह वहाँ पर नहीं रुका। ठीक है, मैंने यहाँ पर बात करी थी यूट्यूब वीडियो को एम्बेड करने के लिए। तो ये इसी के लिए था कि अगर कोई यूज़र अगर आपकी वेबसाइट पर आया, तो वह कितनी देर रहता है। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट पर वह रुक रहा है, तो जो आपका वेबसाइट का जो बाउंस रेट है वह कम हो जाएगा। अगर बाउंस रेट कम हो गया, तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपकी वेबसाइट के लिए, और यूज़र के लिए भी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अगर आप लोग अच्छा कंटेंट डिलीवर करेंगे, तभी आपकी वेबसाइट पे बाउंस रेट कम होगा, जब आप अपनी वेबसाइट पे जो कंटेंट डालने वाले हैं वही हाई क्वालिटी का डालेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को अपनी माइंड पे रखिए, और अच्छा कंटेंट डालिए, जिससे आपका जो बाउंस रेट है वह कम रहेगा, और आपकी वेबसाइट का ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ना स्टार्ट होगा। देन इंटरनल लिंकिंग। ठीक है, इंटरनल लिंकिंग भी करिए, और स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए, किस तरीके से आप लोग इंटरनल लिंकिंग करते हैं। मान लेते हैं कि एक ये पैराग्राफ है कि रीडेबिलिटी इंप्रूवमेंट। ठीक है, मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ इंटरनल लिंकिंग के पर्सपेक्ट पे। ठीक है, तो रीडेबिलिटी इम्प्रूवमेंट्स। ठीक है, अब अगर ये पैराग्राफ है, और यहाँ पर मैंने एक लिंक लगाना है मुझको, तो मैं रीडेबिलिटी इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड ही कोई इंटरनल लिंकिंग करूँगा अपने ब्लॉग से। ऐसा नहीं है कि मैं स्टैटिक से एग्जांपल अपडेट कर लिंक मैंने यहाँ पर इसको अटैच कर दिया, मतलब डाल दिया, तो ये क्या करेगा कि आउटबाउंड लिंक हो जाएगा, और ये एसईओ की स्ट्रैटेजी में नहीं होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है एसईओ क्या होता है, तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इस पर ही भी एक डिटेल्ड वीडियो आपको बना के दूंगा कि एसईओ क्या होता है। ठीक है, तो जेन्युइन लिंक आपको लगाना है, इंटरनल लिंकिंग जेन्युइन करनी है, जिससे गूगल जो आपकी जो वेबसाइट को है लोगों तक प्रेफर करे, लोगों को रीड करने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, रीडेबिलिटी का स्कोर भी बढ़ेगा। ठीक है, देन हम लोग तीसरे पॉइंट को अपना समझेंगे, जो कि हमारा है रीडेबिलिटी इम्प्रूवमेंट्स। ठीक है, रीडेबिलिटी इम्प्रूवमेंट्स का मतलब है यहाँ पर कि जो कोई अगर यूज़र आपके आया, तो ये भी रिलेटेड है कंटेंट की क्वालिटी पर। अगर कंटेंट अच्छा होगा, अगर कंटेंट, जैसे मैं आपकी वेबसाइट पर अगर आया, तो मैं जो सोच रहा हूँ, अगर आपकी वेबसाइट पर वही चीज़ है, तो मैं आपके कंटेंट को पूरा रीड करूँगा। तो आपके जो मतलब टाइटल आपने जो बनाया हुआ है, उस टाइटल को समझकर, इंटेंट को समझकर, देन आपको आर्टिकल को पूरे लिखना है,
और अपने आर्टिकल की रीडेबिलिटी को बढ़ाना है। इसके लिए मैं आपको एक टूल को सजेस्ट करता हूँ। टूल का नाम है हेमिंगवे। ठीक है, हेमिंगवे टूल है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा रखा है। हेमिंगवे में क्या करेंगे आप लोग, जब आप कोई भी आर्टिकल यहाँ पर आप जैसे लिख लेंगे, मैं यहाँ से कोई आर्टिकल ले लेता हूँ, यहाँ से मान लेता हूँ ये आर्टिकल, इतना मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और देन जाके हेमिंगवे में यहाँ पर डाल दूंगा। ठीक है, तो ये हमें स्कोर बता देगा, रीडेबिलिटी का, वर्ड काउंट का सारा स्कोर यहाँ पर बता देगा। मैंने यहाँ पर इसको डाला, अब देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेड 14 है जो कि पुअर है, और ये गूगल का कोई वेब देव करके वेबसाइट है, इनका है स्कोर। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको कम से कम करना है, बिकॉज ऑफ वी आर बिगिनर। तो बिगिनिंग लेवल पर हमको तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक बनाना है, तो हमें तो स्कोर को कम ही रखना है। अप्रोक्स आपको 6 to 7 8 9 भी आप कर सकते हैं, वेल गुड होता है। ठीक है, तो आपको स्कोर यहाँ से कम कर सकते हैं और रीडेबिलिटी स्कोर को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और अब हम लोग बात करेंगे हमारे चौथे पॉइंट की ओर, जो कि है क्लिक थ्रू रेट ऑप्टिमाइजेशन, मतलब सीटीआर को इंक्रीज करना है। और इसके लिए आपको एक प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करनी होगी। जब आप सीटीआर के बारे में अगर हम बात करें, तो जब आप प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करेंगे तभी आपका जो सीटीआर है वो इंक्रीज होगा। मान ले मैं यहाँ से ले लेता हूँ, मैं एक ये लेता हूँ बाउंस रेट। ठीक है, इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ से मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको सीटीआर का, ऑप्टिमाइजेशन का। मैं यहाँ से इसको यहाँ पर सर्च करता हूँ। ठीक है, अब सर्च किया तो देख सकते हो मैं यहाँ पर एक एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ, जो कि ये है ऊबर सजेस्ट। इसको मैं ऑन करूँगा यहाँ से, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा पैनल बन के आता है ऊबर सजेस्ट की तरफ से। ये थोड़ा प्रोसेसिंग ले रहा है, डोंट वरी। ये पॉपअप आया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या करता है, टीपीसी पीडी एसडी वॉल्यूम, यहाँ पर एक कॉलम बना के दे देता है। अब इन कॉलम के जरिए हम लोग समझेंगे सीटीआर को किस तरीके से इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अब सीपीसी इसका जो रेट है 78 है, वॉल्यूम भी इसका बाउंस रेट का 2.4 के है, मतलब अप्रॉक्स 2400 है। ठीक है, एसडी मतलब कि जो कीवर्ड का रेट है वह 8 9 है, तो इस पर हम लोग काम नहीं करेंगे। हमें यहाँ पर ग्रीन देखना होता है, उस पर हमें काम करना होता है। और अगर यहाँ पर इसका कॉस्ट शो हो रही है तो इस पर भी काम करना होता है, इससे आपकी सीटीआर रेट बढ़ेगा। ठीक है, और इस सीटीआर रेट को हम लोग टाइटल के थ्रू भी बढ़ा सकते हैं। अगर थोड़ा सा हम लोग क्लिक बैट टाइटल का यूज करेंगे तो उससे भी सीटीआर रेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को फॉलो करिए और इससे भी आपकी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यह था हमारा चौथा पॉइंट। होप है वीडियो ये यहाँ तक आपको क्लियर होगा, और अभी तक अगर क्लियर है तो एक थंब का जो आइकन है वह कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हम लोग चलते हैं अपने पांचवें पॉइंट की ओर, जो कि है कंटेंट अपडेशन फॉर्मूला, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंक यही है। चारों पॉइंट तो इम्पोर्टेंट है ही है, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। मान लेते हैं आप लोग आगे तो बढ़ते जा रहे हैं, आर्टिकल को पब्लिश करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे हैं, बट अगर आप लोगों ने कंटेंट को अपडेट ही नहीं कर किया है तो क्या ही मतलब है। अगर एक कंटेंट आपने अगर जो डाला है वो कांस्टेंट हो गया गूगल पे, तो रैंकिंग कम हो जाएगी वेबसाइट की। तो हमारे पीछे के कंटेंट को भी तो देखना है। तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पर भी छोटा सा पैराग्राफ लिख रखा है कि 3 महीने पुराना कंटेंट गूगल से उसे एक्सपायर मानता है। अब अगर आपकी वेबसाइट पर 3 महीने का पुराना कंटेंट पड़ा हुआ है तो गूगल उसको एक्सपायर ही मानता है, तो उसको आपको अपडेट करना है। आप क्वार्टरली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप पर डिपेंड करता है कि आप लोग उसे कैसे ऑडिट करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ऑडिट करिए, अपडेट करिए। स्टैटिक्स एंड एग्जाम्पल अपडेशन, एग्जाम्पल को भी अपडेट करिए। अगर इस कोई भी अपने ब्लॉग पे अगर आप लोगों ने स्टैटिक्स और एग्जाम्पल ऐड किए हैं तो उनको भी अपडेट करिए। न्यू रिसर्च एडिशन, अगर उस टॉपिक पे कोई रिसर्च न्यू आई है तो उसको भी वहाँ पर ऐड करिए। ओल्ड लिंक से रिप्लेसमेंट, कोई इंटरनल और या फिर एक्सटर्नल लिंक है वो बाउंड हो गया है, आउट बाउंड हो गया, तो उसको भी रिपेयर करिए, मतलब कि ऐड करिए। ठीक है, तो होप अभी तक का जो वीडियो है क्लियर होगा आपको, ये पांचों पॉइंट्स क्लियर होंगे ऑर्गेनिक ट्रैफिक को बिल्ड करने के। ये 5 तरीके हैं, और अगर कोई अभी भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हमारे चैनल नाम है पॉन्डर हब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।